गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने डिस्कस किया था हेवनली बॉडीज़ क्या होते हैं, क्या स्टार्स साइज में डिफरेंट होते हैं, सन के बारे में, सन किससे कंपोज्ड है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं सोलार सिस्टम के बारे में। सोलार सिस्टम क्या होता है? सोलार सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें जितने भी प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं। हम सोलार सिस्टम का क्लासिफिकेशन के प्लैनेट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। जैसे हमने पहले डिस्कस किया टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और गैस प्लैनेट्स, ये दो तरह के प्लैनेट्स होते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स वो प्लैनेट्स होते हैं जैसे कि जो मेनली रॉक और मेटल से बने होते हैं, जिनकी डेंसिटी हाई होती है, रोटेशन स्लो होता है, सरफेस सॉलिड होता है, कोई भी रिंग्स नहीं होते और कुछ नेचुरल सैटेलाइट्स उनकी होती है। और इनमें एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आ जाते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। फर्स्ट हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि मरकरी। मरकरी क्या है? मरकरी जो है वो क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन के, मतलब सन के सबसे करीब का प्लैनेट है। मरकरी जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में शॉर्टेस्ट टाइम के लिए रिवॉल्व करता है। ये कम से कम 88 डेज़ लेता है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। और जो साइड मरकरी का सन की तरफ होता है वो एक्सट्रीमली हॉट होता है, जबकि जो दूर होता है वो एक्सट्रीमली कोल्ड होता है। इसके अलावा जो मरकरी है इसमें थिन एटमॉस्फेयर होता है जो कि हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है, और ये नाइट स्काई में ही विजिबल होता है। इसके बाद होता है वीनस। वीनस जो है वो हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, जिसका सरफेस टेम्परेचर है 500 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका एटमॉस्फेयर थिक है और ये कार्बन डाइऑक्साइड से बना होता है। जो हाई टेम्परेचर है वीनस का वो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड के हाई परसेंटेज के वजह से होता है। इसके बाद थर्ड है हमारा अर्थ। अर्थ जैसे हमें पता है अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज़ पॉसिबल, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, और इसको ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर की क्वांटिटी की वजह से। जो अर्थ है वो अर्थ का एटमॉस्फेयर मेनली 77% नाइट्रोजन से बना है, 21% ऑक्सीजन से बना है, जिसके साथ आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर भी हैं। जो सन की हीट है वो अर्थ का एटमॉस्फेयर ट्रैप करता है बाय ग्रीन हाउस गैसेस, और मेनली जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर होते हैं उसके एटमॉस्फेयर में। इसे माना जाता है ये लाइफ सपोर्टिंग, मतलब ये एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे सारे जो लाइफ को सपोर्ट करता है। और इसकी एक नेचुरल सैटेलाइट है मून, जो कि लाइफलेस है और उसमें बहुत थिन एटमॉस्फेयर है और फुल ऑफ क्रेटर्स बने हुए हैं। इसके बाद आता है हमारा थर्ड प्लैनेट मार्स। फोर्थ प्लैनेट मार्स। तो मार्स जो है वो हमारा है सन से 4th नंबर पे आता है और इसको रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। इसमें अलग अलग पोलार स्नो कैप्स हैं और ये अर्थ से बहुत ज़्यादा कोल्डर है। मार्स का एटमॉस्फेयर भी थिन है और ये कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है, और ये नाइट स्काई में विजिबल है। इसके बाद में आते हैं गैस प्लैनेट्स। पहले हमने बात करी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की, जो बाकी के बचे हुए प्लैनेट्स हैं वो हमारे गैस प्लैनेट्स होते हैं। ये मेनली हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। और इसमें आते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, जो कि गैसेस के बने हुए हैं। इनकी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के कंपैरिजन में लो डेंसिटीज़ होती हैं, रैपिड रोटेशंस होते हैं, डीप एटमॉस्फेयर होता है, रिंग्स और नेचुरल सैटेलाइट्स होती है। जुपिटर क्या होता है? ये गैस प्लैनेट में आता है, ये 5th प्लैनेट है सन से। जुपिटर सोलार सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है और ये इजीली नेकेड आई से विजिबल हो सकता है। ये सॉलिड नहीं है, जैसे कि इनर 4 प्लैनेट्स उनकी तरह सॉलिड नहीं है, लेकिन ये गैसेस से बना हुआ है। इनका एक रिंग सिस्टम है। जुपिटर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एटमॉस्फेयर है जो कि हाइड्रोजन का बना हुआ है। इसके बाद में है सैटर्न। सैटर्न जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। सैटर्न जो है वो नाइट स्काई में विजिबल होता है। इसमें ये गैस जियांट है जैसे कि जुपिटर है। इसमें बहुत सुंदर कॉम्प्लेक्स रिंग सिस्टम है। ये रिंग जो है वो आइस और रॉक पार्टिकल्स की बनी हुई है और इसकी 30 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। इसके बाद में आता है हमारा यूरेनस। यूरेनस जो है इसमें बहुत फ्यूअर रिंग्स हैं और ये अलग लार्जर प्लैनेट से अलग है। ये जो है बहुत यूनिक है। इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो इंक्लिनेशन एंगल है वो 97 डिग्री है
अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री पे स्पिन करता है। सो जो यूरेनस है वो एक बॉल की तरह रोल करता है। इसका भी रिंग सिस्टम है और इसकी 21 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। और इसको अगर देखना है तो हमें टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ती है नाइट स्काई में। इसके बाद आता है हमारा नेपट्यून। सो नेपट्यून क्या है? नेपट्यून जो थर्ड मैसिव गैस प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, और ये लगभग यूरेनस के सेम साइज़ का है। इसका भी रिंग सिस्टम है और इसकी 8 सैटेलाइट्स हैं। यू विल नीड अ टेलीस्कोप टू सी नेपट्यून। अगर नाइट स्काई में इसको देखना है तो हमें टेलीस्कोप की नीड पड़ेगी। इसके बाद में एक पॉइंट होता है ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट वो होता है कि जो हमारे सोलर सिस्टम के 9 प्लैनेट्स पहले थे उनमें से एक हटा दिया गया है, अब बचे 8 प्लैनेट्स। सो जो 9th प्लैनेट है वो अब सोलर सिस्टम में नहीं आता, जिसका नाम है प्लूटो। उसको ड्वार्फ प्लैनेट इसलिए बोला जाता है जस्ट बिकॉज वो अपनी रोटेशन कंप्लीट नहीं कर पाता जैसे कि सारे